पहला वाक्य बोलो। रानी घूमने जाती है। रानी घूमने जाती है। सारंग, बाकी कौन कौन से हमारे ये क्वेश्चन हमारे वो सब्जेक्ट कौन कौन से? इसी लीटर नहीं। फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन का? फॉर्मूला क्वेश्चन का सब्जेक्ट प्लस मेन प्लस एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मेन प्लस एस एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, यही है। यस। बनाने से पहले फॉर्मूला लगा करो, ठीक है। रानी घूमने जाती है। रानी पहले सब्जेक्ट है, लगे रानी। अब क्या है? मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब क्या है? जाती। मेन वर्ब क्या है इसमें? जाती। जाती। और जाति को क्या बोलते हैं? गो। ठीक है, क्या लगाऊं? एस ई एस आई एस? ई एस क्यों? ई एस क्यों लगेगा इसमें? क्योंकि ओ आ रहा है पीछे। पीछे क्या आ रहा है? ओ। ओ। रानी गो। ठीक है, अब क्या लगेगा इसमें? देखो आप कॉपी लाओ, बना लिए ना ये? कॉपी लेके आओ। गोज बोलते हैं उसको, गोज नहीं, पहले ही बताया था, गोज बोलते हैं उसको, गोज। रानी गोज फॉर वॉक। ये अपने आप बनाया इसने? बैठो। रानी गोज फॉर वॉक। अब इसमें ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? ये प्रीपोजिशन आ जाएगी इसमें, पर तोड़ के सुन लो, ठीक है। प्रीपोजिशन है, टाइम चल रहा है तो प्रीपोजिशन आएगी उसमें, और ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मैंने लगा दिया फॉर ए वॉक आएगा, है ना? इस क्या आएगा? ए वॉक, ठीक है। अब तो एक बात सुनो, ये तुमने लगा दिया रानी गोज, ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई। ये फोर क्यों लगाया तुम्हें पता ही है, मैंने एक दो बार की पहले करा दिए। फोर क्यों लगाया इसमें मैंने? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ये मतलब हमारी एक मेन वर्ब है, उससे पहले एक और मेन वर्ब आ रही है ना? पहले मेन वर्ब हमारी जाती है, उसके बाद एक और मेन वर्ब आ रही है। और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? ऑब्जेक्ट नहीं है ना, जाती है, घूमने जाती है, और वो मेन वर्ब है ना भाई, मेन वर्ब है ना, घूमने, ऑब्जेक्ट थोड़ी हो सकती है ना? अब सुनो, पहली बात सुन लो, उसको बता दूंगा ये कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है? अभी बताऊंगा आपको। पहले मैंने क्या बोला था कि कम और गो के बाद में अगर कोई मेन वर्ब आती है, क्या आती है? कम और गो के बाद में अगर कोई मेन वर्ब आती है तो हमें टू नहीं लगाना है। क्या लगाना है? टू नहीं लगाना है। क्या लगाना है? फोर। क्या लगेगा? फोर लगेगा। अगर कम और गो के बाद में कोई मेन वर्ब आती है तो हमें क्या लगाना है? फोर लगाना है, टू नहीं लगाना, ठीक है? इसलिए आया इसमें फोर। अब सुनो इधर कि ये घूमने है ना, घूमने हमारी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है? कोई भी पूछ सकता है कि घूमने हमारी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकती है, जब ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? हमारा मेन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? पहचान कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट की? मैंने ये बताया था ना
कि मेन वर्ब से पहले जो आता है वो ऑब्जेक्ट है वाक्यांश ना? के बारे में बात की जाए। वाक्यांश के बारे में बात की जाए वो ऑब्जेक्ट है। वैसे इस हिसाब से हम घूमने की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये बात बताओ कि जो पहले नाउन था वो बाद में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। नियम यही है ना, यस सर। जो पहले नाउन होता है वो बाद में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट का नियम यही है ना। अब मेरी बात सुनो, लेकिन अगर जो चीज नाउन ही ना हो तो वो तो ऑब्जेक्ट बनेगी नहीं। यस सर। जो चीज नाउन ही ना हो वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती ना। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था जब नाउन पढ़ाए थे कि संसार में जो है वो सब कुछ क्या है? नाउन है। बताया था ना, संसार में जो कुछ भी है उसका नाम है तो वो क्या है? नाउन है। अब सुनो इधर, मेरे कहने का मतलब है कि चाय यानी टी नाउन हो सकती है, यस सर। हो सकती है, लेकिन चाय को पीना ये नाउन नहीं हो सकता। पीना नाउन हो सकती है, नहीं हो सकती है। पीना यानी ड्रिंक नाउन नहीं हो सकती है। यस सर। टी नाउन हो सकती है लेकिन ड्रिंक नाउन नहीं हो सकती है। ये नाउन नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि नाउन का मतलब है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान। नाउन का डेफिनेशन यही है ना कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। यही बताते हैं ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, यही आते हैं ना। विचार क्या होता है? टचेबल, नॉन टचेबल, विजिबल, नॉन विजिबल, ये सब क्या तुम्हारे नाउन है। अब एक बात सुनो, जो पीना है ना, चाय तो वस्तु है, चाय वस्तु है इसलिए वो नाउन हो सकती है, लेकिन ये जो पीना है ना, पीना ये वस्तु नहीं है। पीना कोई वस्तु है नहीं है। पीना क्या है? एक वर्ब है। पीना वस्तु थोड़ी है, पीना वस्तु नहीं है ना, ये वर्ब है। यानी एक वस्तु है और उस वस्तु के साथ जो हम कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। ठीक है, मैंने लिख दिया भाई चाय, चाय तो हमारी नाउन हो सकती है, ठीक है, मैंने बोल दिया नियम के अनुसार। लेकिन चाय के साथ अगर मैं जोड़ दूं पीना, तो पीना नाउन नहीं हो सकती है। अब सुनो, मैं अगर लिख दूं कि लेटर, मैंने यहां लिख दिया लेटर, ठीक है, लेटर माने क्या होता है? पत्र हो सकता है ना, लेटर माने पत्र होता है। तो पत्र हमारा नाउन हो सकती है, नहीं हो सकती है? वस्तु है पत्र, ठीक है। लेकिन मैं लिख दूं यहाँ पे कि पत्र लिखना, लिखना नाउन हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि लिखना क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया। याद रखो कि नाउन केवल वस्तु होती है, ठीक है, और जो क्रिया होती है उस वस्तु के साथ जो हम क्रिया करते हैं वो नाउन नहीं होती। बताया था मैंने उस दिन जब मैं नाउन का, ठीक है। क्रिया कभी भी नाउन नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ढूंढना है ना, इसको नाउन नहीं बोलते, ठीक है। और क्यों लगाया मैंने तुम्हें बता दिया कि मेन वर्ब के बाद में मेन वर्ब आ रही है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? और जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब के बाद में जो मेन वर्ब आए तो कोड लगाना है। मेरी मेन वर्ब कौन सी है? मैंने कौन सी मेन वर्ब बोली है? ये बात याद रखो हमेशा कि अगर कम और गो के बाद में कोई मेन वर्ब आती है तो कोड लगाना है, ये याद रखो बस। कम और गो के बाद में कोई मेन वर्ब आती है तो बीच में क्या लगेगा? गो। इस फॉर्मूले को याद रखो बस, ठीक है। कम और गो के बाद में कोई मेन वर्ब आती है तो क्या लगाना है हमें? और लगाना है। ये बात समझ में आ गई? घूमना ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, ये समझ में आ गया? आ गया, क्योंकि घूमना कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जानवर नहीं है, ठीक है। अब समझ मेरी बात इधर ढंग से। अब मुझे ये बात बताओ, क्या हेट माने क्या होता है? नफरत। क्या होता है? नफरत। नफरत नाउन हो सकती है, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि नफरत करना, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना,
अगर ये जो ये स्पेलिंग लिखी हुई यहाँ पे HATE, मैंने कोई स्पेलिंग लिखी है HATE, ठीक है सारा समझ में आ रहा है। अगर मैं इस स्पेलिंग का अर्थ निकालता हूं नफरत करना, ध्यान सुनना, अगर मैं इसका अर्थ निकालता हूं नफरत करना, ठीक है, तो बताओ ये नाउन होगी या नहीं होगी? नफरत करना। हाँ, तो सर क्यों? क्रिया बन रही है, क्रिया बन रही सर, करना क्रिया बन रही है ना। लेकिन मैं इस नाउन, इस जो हेट है इसका केवल ये अर्थ निकालता हूं केवल नफरत, तो नाउन। हो सकती है। समझ में आ गई? बस, क्योंकि प्रिपोजिशन साथ साथ हो जाए ना तो आसान होता है, बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस बनाते हैं तो देखो सेंटेंस ऐसे भी आ सकते हैं, भाई जरूरत होगी मैं सेंटेंस ऐसे बनाऊं कि मैंने लिख दिया कि भैया राजू किताब पढ़ता है, मैंने लिख दिया राजू किताब पढ़ता है, जरूरी थोड़ी है हमेशा कोई यही बोलेगा, नहीं बोल सकता ना, ये भी तो बोल सकता है कि राजू घर में किताब पढ़ता है। अगर देखो हमने ये सीखा है राजू किताब पढ़ता है, हमने ये सीख लिया, अगर किसी ने बोल दिया कि इसके बना के दिखाओ राजू घर में किताब पढ़ता है, तो कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ये चीजें संग में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे पास एक बात और सुनो ध्यान से, और जो कि तुम्हें तो और ध्यान से सुनना है, ये जो बताऊंगा, ठीक है। एक नोट भी लिखना है, उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। टैक्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, सुनो, ये जो फोर लिखा हुआ है फोर, ये प्रीपोजिशन है ना, ये फोर क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है ना। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन ये होती है, परिभाषा, प्रीपोजिशन की परिभाषा ये होती है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है ना, मैंने कहा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि प्रीपोजिशन कब आता है? हमेशा प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले ही आता है, ये नियम होता है, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले ही आता है। भाई प्रीपोजिशन मैंने लिख दिया कि मैं घर में, जैसे मैंने लिखा था ना अभी, ये नाउन से पहले कैसे आता है? देखो मैंने लिख दिया भैया कि राजू घर में किताब पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो है ना, इस जगह पर क्या आता है? पर आ जाता है, ठीक है। इस जगह पर साथ आ सकता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? सारे प्रीपोजिशन होते हैं। हम बोलते हैं ना वो छत पर पढ़ रहा है, तो छत के साथ क्या आया है? पर। वो पर क्या है? प्रीपोजिशन। घर में पढ़ रहा है, तो मैं क्या है? प्रीपोजिशन। मैं अपनी जेब में 100 रुपये रखता हूं, तो वो मैं क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। मैं राजू के लिए एक केक लाता हूं, मैं राजू के लिए एक केक लाता हूं, तो के लिए क्या है? प्रीपोजिशन, है ना। मैं कबीर के साथ किताब पढ़ता हूं, वो साथ क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से इधर, ये लिखा हुआ है राजू घर में किताब पढ़ता है, बताओ ये घर क्या है? नाउन है ना, है भाई, कुछ भी हो बाद में, पर पहले तो नाउन है नाउन। तो अब बताओ ये नाउन से पहले आ रहा है ना, नाउन के साथ भी तो आ रहा है, ये मैं आ रहा है नाउन के साथ, आ रहा है ना। चलो इसकी इंग्लिश बना के देखो क्या बनेगी। राजू रीड्स बुक इन दी होम, ठीक है।
बनेगी ना, राजू रीड्स बुक इन दी होम, ये तो इन क्या है हमारा, इन क्या है सारा, इन प्रीपोजिशन है, ठीक है, इन प्रीपोजिशन है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी तक लौट गया। रानी गोज फॉर ए वॉक, रानी क्या है, सारंग रानी क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। गोज क्या है, सारंग बताएगा गोज क्या है, ए क्या है इसमें, ए ए प्रीपोजिशन भी है, और याद करो और क्या हो सकता है, ए प्रीपोजिशन भी है, और क्या हो सकता है, ए बताओ, आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल है ना, है, और क्या हो सकता है, ए नाउन कैसे हो सकता है, संख्या है वो तो, संख्यावाचक विशेषण होता है, सर्वनाम कैसे हो सकता है, अगर ये नाउन होगा तो सर्वनाम होगा, पर ये नाउन नहीं है तो प्रोनाउन भी नहीं हो सकता। भाई प्रोनाउन कौन बनता है, नाउन की जगह पर ही तो प्रोनाउन आता है, विशेषता हो सकती है ना, हो सकती है। तो ये एक एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव को ही तो बोलते हैं, एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषता, बोलते हैं ना। तो ये ए यहाँ पर प्रपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है, एडजेक्टिव भी है। अगर कोई पूछता है ये कौन सा एडजेक्टिव है तो संख्यावाचक एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है, संख्या जो बता रहा है ये फॉर्मा, यहाँ पे समझ में आ गया। देखो कोई अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके पार्ट्स हमें मालूम होने चाहिए, एक एक पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात सुनो, अब मैंने ये क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब ही तो है, खाली वर्ब तो किंग नहीं, खाली वर्ब में तो एज आर एम बार वर है ये आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। तो ये क्या है, मेन वर्ब, क्या है ये, तो मेन वर्ब, सबके अलग अलग पार्ट्स हो गए, और प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है, जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा है, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है, लिखा है, तो ये प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन। अब बताओ यहाँ पर नाउन है या नहीं है, वॉक नाउन है, ए नाउन है, तो यहाँ पर फोर क्यों आया, नहीं सुनो भाई, डबल मेन वर्ब आ रही है पर है तो वर्ब भाई, डबल मेन वर्ब आ रही है पर है तो वर्ब भाई, जाति और आता से पहले फोर लगता है, हाँ लगता है, फोर लगता है, लेकिन देखो ये फोर से प्रीपोजिशन का नियम, एक तो ये है कि भाई जाता जाए से पहले फोर लगता है, एक तो ये, ठीक है, पर एक नियम भी तो फेल हो रहा है इसमें कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले जाता है, यहाँ नाउन नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, और नोट भी करनी है, पहले बता रहा हूँ फिर बाद में नोट कर लेना, ठीक है। ये जो मैंने ग्रुप बनाया ना ए प्लस वर्ब का, ये ए हो गया और ये वर्ब हो गई, सुनो पहले, ये ए हो गया ये वर्ब हो गई, हाँ बोलो, सुनो पहले, अब ए क्यों आया बता दो, घूमने से पहले ए लगता है, एक्टिविटी से पहले भी ए लग जाता है, याद रखो, एक्टिविटी से पहले ए लगता है। अब देखो ए आ गया और ये क्या आ गया, वर्ब, ए वर्ब, ए वर्ब, क्या हो गया, ए प्लस वर्ब, और ए प्लस वर्ब मिलकर क्या बनती है, नाउन, ये कोई बताएगा नहीं तुम्हें, ए प्लस वर्ब मिलकर क्या बनती है सारा, नाउन बनती है। छोटी क्लास में इन चीज़ों को बताया नहीं जाता है, हम लिख देते हैं कि गोज फॉर ए वॉक, लिखते जा रहे लिखते जा लिखते जा रहे,
ए प्लस वर्ब क्या बनती है? नाउन नाउन बनती है। नाउन की डेफिनेशन एक ये भी होती है, ठीक है। मॉडल मैंने तुम्हें अभी कराया नहीं है, निको का पता था कि ए प्लस मॉडल अगर आ जाए तो वो भी क्या बन जाते हैं? नाउन बन जाते हैं। पैसे पॉज कराया ना मैं तुम्हारे लिए। ये सेल बिल क्या है? मॉडल होते हैं। फ्यूचर वाला पैसे पॉज कराया नहीं है, फ्यूचर वाला पैसे नहीं कराया ना फ्यूचर वाला। फ्यूचर में दो ही तो आते हैं ना। हाँ फ्यूचर में दो ही आते हैं, लेकिन वो कराया थोड़ी है मैंने। करा दिया। फ्यूचर वाला करा दिया, सैलरी वाला। इसमें सेल और बिल अगर उसमें आ जाते हैं पैसे पॉज में तो क्या कहलाते हैं? वो मॉडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉडल कहलाते हैं। अगर ए प्लस मॉडल आ जाए तो वो भी नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या याद रखो कि ए प्लस वर्ब क्या होगी सारंग? नाउन क्या होगी? नाउन। ये बस याद रखना है तुम्हें। जब हम वाक्य बना रहे हैं तो वाक्य की एक एक वर्ब की एक एक पार्ट की जानकारी होना जरूरी है। देखो तुम्हें यहाँ तो पता चला, मैंने बता दिया यहाँ पे तुम्हें कि भैया कम और गो के बाद में वो कोई मेन वर्ब आ जाए तो बीच में क्या लगा देते हैं? फोर लगा देते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई प्रपोजिशन तो हमेशा नाउन से पहले आती है ना? प्रपोजिशन कहाँ आती है? हमेशा नाउन से पहले आती है। तो फिर यहाँ तो नाउन है नहीं, हमने यहाँ पर फोर क्यों लगा दिया? तो उसका जवाब भी हमारे पास होना चाहिए, है ना। हमने यहाँ प्रपोजिशन क्यों लगाया? क्योंकि ए प्लस वर्ब क्या बनती है? नाउन बनती है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है? वर्ब। तो इनको अगर मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? फोर लगाया। और नाउन से पहले प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। नोट कर लो इसको। ध्यान रखो। और सुनो मेरी बात, जो मैं तुम्हें ग्रामर करा रहा हूँ ना इसको संभाल कर रखना, ठीक है। ग्रामर एक ही बार होती है। सर डेट क्या है? डेट आज है 7। ए प्लस मेल वर्ब मिलकर ए प्लस मेल वर्ब मिलकर नाउन का निर्माण करते हैं। ये तो बताया सर को। बता दूं, ए प्लस मेल वर्ब मिलकर नाउन का निर्माण करती हैं। ये बता लेना जहां भी तुमने ये बनाया है उस, सुनो सुनो सारा, जहां भी तुमने ये बनाया है ना ये वाला वाक्य उसके नीचे लिख देना नोट करके, अलग से क्यों लिखो? कैसे? ये वाक्य बनाया है, कहाँ बनाया है? बनाया है। उसके उसके पास लिख दो, उसके सामने लिख दो नोट करके। एग्जाम्पल भी चाहिए ना साथ में, उसी के साथ उसी के पास लिख दो, साइड में लिख दो, नीचे जगह नीचे लिख दो, साइड में लिख दो। ये इस लाइन को जहां आपने ये वाक्य बनाया है वहां पे नोट करो उसको एग्जाम्पल के साथ में। हो गया? हटा दूं? अगला वाक्य बोलिए कौन सा है? विमल शिकार करता सितार बजाता है। विमल सितार बजाता है। सारंग क्या बोला था अभी? नहीं, अभी क्या बोला था? कह रही है। हाँ मैंने बोला था ज्योति आंटी ऐसे कह रही है विमल सितार बजाता है। सितार ज्योति बैठी तो बोला ही नहीं था, नहीं बोला ना? इन्होंने बोला था विमल सितार करता है। देखो अगर
विमल सितार बजाता है। हाँ भाई, ये हो गया विमल बजाता। प्ले। बताओ क्या लगाऊं यहाँ पर? यहाँ क्या लगेगा? वाई आ रहा है मेन वर्ब ये लास्ट लेटर में, और उससे पहले क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है। वाई से पहले वोवल आ रहा है, क्या लगेगा? एस। क्या लगेगा? एस। एस का नियम क्या होता है? वाई से पहले वोवल आ रहा है तो क्या लगाते हैं? एस। एस। वाई के नियम में आता है ये। क्या लगेगा इसमें? एस लगेगा। विमल प्लेज। अब ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। इसको तो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं ना, यस सर। वस्तु है। सितार क्या बोलते हैं? गिटार। गिटार। यही माना जाए। यस सर। अगला बोलो। अनुज ढोलक बजाता है। अनुज ढोलक बजाता है। अनुज प्लेज ड्रम। क्या बनेगा? अनुज प्लेज ड्रम। यही बनाया है ना। यस सर। अगला बोलो। हम कविता सुनते हैं। हम कविता सुनते हैं। हम कविता सुनते हैं, क्या बना है? We listen poem. Poem. इसका बनेगा सर we LISTEN poem. लेसन बोलते हैं इसको। सर ऐसा लगेगा सर इसमें। क्या लगेगा इसमें? ये तो बहुवचन है ना, और बहुवचन में एस या आई यूज करते हैं। पहले बताओ इसमें क्यों लगेगा एस? शुरू भी ओ एस एच एस जेड में तो कोई ना यार। और हमारा ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? एक वचन बहुवचन है, जल्दी बताओ। बहुवचन। है? बहुवचन। बहुवचन है ना। बहुवचन के नियम में लगता है ये एस ई एस आई एस। फिर क्यों लगाया? अगला बोलो। तुम कविता सुनाते हो। तुम कविता सुनाते हो। कविता सुनाते हो। You recite poem. You recite poem. Recites. रुको। नो सर नो सर। नहीं नहीं नहीं, नो सर नो सर। ध्यान का रहता है सारा तुम्हारा। सर यू बहुवचन है ना। यस सर। कॉपी गलत हो रहा है। ऐसे लगाते सर हमने। यू रिसाइड पॉइंट बनेगा, सही है ये। अगला बोलो। वे नाटक देखते हैं। वे नाटक देखते हैं। वे नाटक देखते हैं, क्या बनेगा? I watch डांस। वे नाटक देखते हैं, मैं नाटक देखता हूँ। वे नाटक देखते हैं और मैं नृत्य देखता हूँ। वे नाटक देखते हैं, नाटक करते कौन? हाँ हाँ दे। इसमें आई कहाँ से आ गया? They watch क्या आएगा? They watch dance. यहाँ पर मैंने सही क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर ये नाटक तो चलते रहते हैं। हैं? नाटक तो चलते रहते हैं, मतलब गति करते रहते हैं। नाटक, और नाटक क्या होता है? चलचित्र होता है एक तरह का, उसमें क्रिया होती रहती है ना। और चलती हुई चीज को देखते हुए क्या लगाता था हम? चलती हुई कोई चीज को देखेंगे क्या लगाएंगे हम? वॉच। वॉच। और स्थिर चीज को देखेंगे क्या लगाएंगे? सी। दे वॉच नाटक है। हाँ डांस। डांस तो आएगा, तो आएगा सर ड्रामा। हाँ ड्रामा। नाटक को ड्रामा ही तो कहते हैं। दे वॉच ड्रामा। मैं ठीक है, नृत्य देखता हूँ। मैं नृत्य देखता हूँ। मैं नृत्य देखता हूँ, क्या बना? आई वॉच डांस। वॉच ही लगेगा। यस सर। सारंग वॉच ही लगेगा। यस सर। अगला। कविता भोजन बताती है। क्या?
कविता भोजन पकाती है। कविता भोजन पकाती है। कविता भोजन पकाती है। कविता कविता कुक्स फूड नहीं बोलते उसको, फूड बोलते हैं। यस यहाँ पर एस क्यों लगाया? कुक्स कविता क्योंकि सर एक वचन है। और सर एस एच जेड ओ एक्स में से यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। यस और करता है। लास्ट है ना कितने? एक और बचा है सर इसके बाद। फिर नेगेटिव कराएंगे। यस और करता है। इट मेक नॉइज। जादूगर जादू करता है। रुको पहले, सही है ये? यस सर। सही है? यस सर। नो सर। इट मेक नॉइज सही है सारा? नो सर। नो सर। यही बनाया है इट मेक नॉइज, नो सर। यही बनाया है, इसमें गलती नहीं है। कुछ लगेगा यहाँ पे मेक में? बताओ। ऐसा लगेगा। देखो आया इसमें ऐसे लगाया, ऐसा लगेगा ना इसमें? लगेगा। फिर लगाएंगे यहाँ पर एस एच जेड ओ एक्स में से कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना पीछे कोई आएगा तो पीछे नोइज के पीछे तो नोइज तो ऑब्जेक्ट है ना। नॉइज तो ऑब्जेक्ट है, नॉइज तो ऑब्जेक्ट है। सही हो समझ रहे हैं कि आपने एक ही पिन कराई है ना मेक को शोर करता तो कराई थी, लेकिन इसमें जो नॉइज है ना वो ये है और ये आई बात समझ में? अलग-अलग है। हाँ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि मेक्स नॉइज। अगला कौन सा है? जादूगर जादू दिखाता है। जादूगर जादू दिखाता है। जादूगर जादू दिखाता है। जादूगर क्या बोलते हैं? मैजिशियन। मैजिकलर। मैजिशियन होता है, मैजिक कलर नहीं, मैजिशियन, ठीक है। मैजिशियन वॉच। वॉच, वॉच। वॉच माने क्या होता है? देखना होता है और ये दिखाना है। सर ने वॉच लगाया था मेरा। शो लिखाया है, शो का शायद मैंने नो सर। एस एच ओ डब्ल्यू, ना लिखा सर। एच एच ओ डब्ल्यू शो लिखाया है ना मैंने? यस सर। बेटा सारा मैंने शो लिखाया है। सर दिखाता है कि शो है। हाँ दिखाता कि शो होती है। सो मैजिक। सो मैजिक। क्या है सर बताओ? ऐसा लगेगा ना? ऐसी आएगा इसमें ऐसे ओ टी एस। मैजिशियन शो मैजिक। हो गया सब कंप्लीट? यस सर। बेटा आपने इसको अब यस सर। अल्फाबेट कंप्लीट हो गया हमारे, ठीक है। यस। अब देखो नेगेटिव।